सो है गाइस, वी आर बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो भी आपको नेक में प्रॉब्लम होती है वो किस कारण होती है और आप इस जो नेक के पेन से है वो किस तरीके से आप उभर सकते हो या आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ? ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगभग 5 दिन हो गए नेक पेन से जूझते हुए। आज मैं बहुत नॉर्मल हूं, मैं आराम से रोटेट कर पा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं 10% अभी भी मुझे जो यहाँ पर जो है स्टिफनेस है या फिर बोलेंगे स्ट्रेस है वो अभी भी है। तो जो 5 दिन में जो मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया है या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जो कंसल्टेशन किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन लोगों ने मुझे क्या क्या चीजें बताई हैं कि क्यों होता है, ये क्या कारण है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो ये तीनों चीजों मैं इस पूरे वीडियो में कवर करूंगा कि जिन लोगों को ये पेन हो रहा है वो डॉक्टर के पास नहीं फीस पे कर पा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम मेजर है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये होता रहता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल है, मैं खुद इसे रिकवर कर सकता हूं, तो खुद ना करें, थोड़ा सा ये वीडियो देख लें। वीडियो पे जो जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कंसल्ट करी हुई है, तो आप इसे फॉलो करके आप उस चीज से रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कि जो ये पेन है वो होता क्यों है और कब होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये नेक पेन जो होता है ना वो ठंड के टाइम में होता है या बारिश के टाइम में। डॉक्टर ने मुझे दो चीज बताई कि भाई आपको ज्यादातर ये जो पेन जो स्ट्रेस है, नॉर्मल बता रहा हूँ, कुछ बड़ी इंजरीज के बारे में बता नहीं रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज या उसके कारण जो इंजरीज हो रही है उसके बाद नहीं, ये कब होता है जब आप सोने के बाद उठ रहे हैं या फिर किसी ने एकदम से ऐसे गर्दन रोटेट की है तो ये पेन चालू हुआ है, ये उस पेन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ आपने लोड उठाया है या फिर कुछ मेजर इंजरीज है तो प्लीज जाके डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ठीक, अब आते हैं जो हम बात कर रहे हैं जो माइनर प्रॉब्लम है उस पर। तो उनने मुझे कहा कि भाई आपको ये प्रॉब्लम या तो ठंड में होगी या बारिश में होगी। बारिश मीन्स क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एकदम से गर्मी के बाद बारिश आ रही है या ठंड के बाद बारिश आ रही है, तो जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर चेंज हो रहा है, ये उस कारण से ये जो यहाँ पर है, कहीं भी हो, मैं नेक की बात कर रहा हूँ, कहीं भी बॉडी में, नेक पे कहीं भी आपको एक स्टिफनेस आ सकती है। मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई? एक्चुअली मैं सुबह उठा और सुबह जैसे ही उठा मैं डायरेक्ट सीधे वॉशरूम में गया ब्रश करने। तो मैं जैसे ही ब्रश करने के लिए मैंने ब्रश लिया और एक हल्की सी एक सी अंगड़ाई टाइप की बकासी ली और ब्रश लिया, तो मुझे हल्का सा यहाँ पर एकदम से स्ट्रेस सा फील आया कि यार कुछ हुआ है। ठीक है, तो मुझे आधे घंटे कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि नहीं यार ये मैं रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक दिन नॉर्मल छोड़ दिया, जिस तरीके से आप सभी छोड़ते हो, मैंने भी उसे नॉर्मल छोड़ दिया कि नहीं यार हो जाएगी, अपने आप हुई है। पर एक दिन पूरा निकल गया, मैंने कुछ केयर नहीं करा और मेरा जो पेन था, मेरा मूवमेंट पहले इस साइड नहीं हो रहा था, फिर मेरा मूवमेंट इस साइड भी होना बंद हो गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कंसल्ट किया मैंने। तो उनने बोला कि भाई ये तो सबसे पहली चीज, आपका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, आप एकदम से जो उठे हो, आप सो रहे थे, आपकी बॉडी पूरी हीट गर्म थी और आप जो उठे हो और उधर से जब उसे ठंडी हवा लगी है, ठीक है, जब उस ठंडी हवा लगी तो जो आपकी मसल्स थी वो स्टिफ हो गई है। तो ये सबसे मेजर कारण है आपकी मसल्स का पेन का। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला या तो फिर ये हुआ होगा जब आप रात में सो रहे होंगे तो आपको पता है कि आपकी मसल्स कितनी लूज होती है, जब हीट होती है तो मसल्स लूज हो जाती है और आप उसमें गलत पोस्चर में जाके सो गए हो। जब आप गलत पोस्चर में सोए हो तो आपकी मसल बिल्कुल उसी पोस्चर में जाके लूजनेस करके कर चुकी है और आप जैसे ही सुबह उठो, मॉर्निंग में आपने थोड़ा सा इधर उधर किया तो ये आपकी स्टिफ हो गई है। तो ये दो मेजर कारण उनने मुझे बताए जो मुझे था, और आई होप जो 70-80% जो लोग हैं उनको इसी कारण से ये जो नेक पे जो स्ट्रेस आता है या स्टिफनेस आती है वो इसी कारण आती है। तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि उनने मुझे क्या बताया। उनने मुझे सबसे पहले बताया कि आप सबसे पहले इसकी सिकाई करें, जो कि आपको मैं फर्स्ट रेमेडीज बता रहा हूँ, रेमेडीज या फिर आप बोल सकते हैं आप केयर। कि उन्होंने मुझे बोला आप इसको, आजकल बहुत सारे मार्केट में पैड्स मिल रहे हैं, हीटिंग पैड्स, तो आप हीटिंग पैड से उसको आप थोड़ा सा गर्म रखें कि आपकी जो मसल्स है वो लूज हो और अपनी जगह पर स्टिफनेस से अपनी हट जाए। ठीक है, तो पहला उन्होंने मुझे ये बताया है ना। और दूसरा एक उन्होंने पेन किलर दी मुझे, तो मैंने पेन किलर एक दिन खाई, 2 दिन, क्योंकि मैं पूरा 5-6 दिन पेन किलर नहीं खा सकता था। तो मैं थोड़ा सा पेन सहन कर लूंगा लेकिन मैं पेन किलर नहीं खा सकता हूँ इतना। तो मैंने 2 दिन पेन किलर को फॉलो किया। यदि आपको ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा स्टिफनेस है तो आप पेन किलर खा सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये तो डॉक्टर की बात होगी। फिजियोथेरेपिस्ट ने भाई यूवी रेडिएशन वाला पीछे जो उनका मशीन आता लगा दिया और हीट दे रहे हैं यहाँ पर कि वो थोड़ा सा अपने आप रिकवर होगा, इस तरीके से वो चीजें चली। देन उनने मुझे एक्सरसाइज बताई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ श्रग की एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ये लेना है अपने हाथ को पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ लेना है और इस तरीके से ऊपर उठाना है, देन नीचे। ठीक है, ये ऊपर देन नीचे। यहाँ पर ये जो मसल्स है आपकी ये एक्टिव है,
ये, और आपको यदि पेन है तो आप ये एक्सरसाइज करके देखें, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, एक तो मेजर एक्सरसाइज ये है, आप इसको वेट के साथ भी कर सकते हैं, हल्का सा कुछ डंबल्स हो या रेजिस्टेंस ट्यूब है तो रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ आप हल्का सा रेजिस्टेंस उसके साथ आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, जो सिंगल एक्सरसाइज है वेट के साथ करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने काफी सर्च किया यूट्यूब पे, काफी वीडियोस देखे कि भाई और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट से, तो मैंने वीडियोस देखे और मैंने जाके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया कि भाई ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ ये क्या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये वाली भी आपको यदि पेन नहीं है या फिर लिटिल बिट पेन है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली एक्सरसाइज आएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉर्मल पोस्चर में बैठना है और ये मेरी गर्दन सीधी है। अब देखिए मुझे है इस साइड पेन, अभी 10% पेन है, बाकी मेरा ठीक हो चुका है। ठीक है, अभी भी यहाँ पर ये प्रेस करते हैं ना अपन, ये अब ऐसे ये पिन वाला ये यहाँ पर पेन है ना, तो आपको यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, किसी को यहाँ होता है, तो 3-4 जगह है पेन की मेजरली जो स्लीपिंग की वजह से आती है। करना क्या है आपको, पहला इस पोजीशन में सीधे बैठना है और आपको ऊपर की तरफ देखना है। क्या होता है, आप जब ऐसे करके नीचे देख रहे हो ना तो आपका ये जो है स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप अपनी आईज को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी गर्दन अपने आप ऊपर जाएगी। ठीक है, कैसे देखिए, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट, जहां आपका पेन हो रहा है आप उससे ज्यादा मत कीजिए, जहां पेन हो रहा है वहां रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि आप उसको पेन को और ज्यादा बढ़ाइए मत। ठीक है, ये देन नीचे देखिए ये। ठीक है, ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, आपको इस साइड राइट में लेफ्ट में सॉरी, आप लेफ्ट में देखिए इस साइड, और आपको ये जो आईज है अपनी नीचे की तरफ, तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरा ये जो पूरी मसल्स है ये पूरी स्ट्रेच हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिटिल बिट इन एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपको इधर जाना है राइट में, नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाली आएगी, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये लगभग 3 बेसिक एक्सरसाइज है। एक श्रग हो गया, एक ये अप एंड डाउन, ये और ये 3 एक्सरसाइज है बेसिक। आप इसे परफॉर्म करके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताता हूं। यदि आपके नेक में ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा पेन है कि आप रोटेट भी नहीं कर पा रहे हो फ्री मूवमेंट, तो आपको क्या करना है, आपके पास ऑब्वियसली ये क्या है, ये हमारा है मफलर। तो आपको लेना है मफलर, और मफलर से क्या करना है, जिस तरीके से मैं मूवमेंट कर रहा हूं ना तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट देना है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। यदि आपके पास मफलर नहीं है तो आप कर सकते हो टॉवल का यूज, जिसमें टॉवल को आप थोड़ा सा रोल करके मफलर टाइप से बना लीजिए कि आप इसको इस तरीके से रख लें। ठीक है, तो मेरे पास मफलर है, आई होप ठंड का टाइम है तो मफलर सभी के पास होगा, तो मैं आपको मफलर से परफॉर्म करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज वही है, बस यदि ज्यादा पेन है तो आप उससे कैसे रिकवर हो। आपको रखना है मफलर को कुछ इस तरीके से, पकड़िए कुछ यहाँ हाथ को ऊपर, और हाथ को आगे खींचिए कि जो आपकी नेक को थोड़ा सा सपोर्ट देके रखे, ये आगे की तरफ। जब मैं आगे खींच रहा हूं और मुझे देखना है कहां पर, ऊपर, ये, तो यहां पर मैं अपने जो मूवमेंट है उसको और ज्यादा कर सकता हूं क्योंकि यहां मुझे पेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे जिस तरीके से आप विदाउट मफलर के जब आप कर रहे थे तो आप इतना कर रहे थे, आपको पेन हो जा रहा था, आप इससे ऊपर नहीं कर पा रहे, बट आप इससे जब सपोर्ट दे रहे हैं यहां से, जब आप इस पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि यहां पर सब ये, देन उसके बाद, ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई। इस तरीके से यहां पर रख के ये नीचे। अब बात आती है राइट एंड लेफ्ट जो अपन मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए। जब मैं बिना उसके कर रहा हूं तो इस तरीके से कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा यहां नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है भाई, मफलर को लेना है, इसको यहां से ऐसा टाइट कीजिए, इसको यहां पर रखिए, और किधर देखिए, लेफ्ट में, इस साइड देखिए। आप ऐसे करेंगे तो ऐसे में आपकी गर्दन वो ही नहीं करेगी, मूवमेंट ही नहीं होगी, वो अपने आप को रोकेगी कि नहीं मुझे नहीं जाना है ना। तो इस कारण क्या है, सिर्फ आपको आपकी आईज से मूवमेंट करना है, आपकी गर्दन अपने आप मूव होगी। इसको यहां रखिए नीचे की तरफ ऐसा, मफलर को यहां टाइट, यहां पर आपकी जॉ लाइन पे लीजिए मफलर को, यहां पर कुछ इस तरीके से, और इधर देखिए, और ये देखिए। ठीक इसी तरीके से जब मैं राइट मूवमेंट करूंगा तो भी ऐसे करूंगा, इस हाथ को नीचे ऐसा, इसको यहां पर जॉ लाइन पे, और मफलर से सपोर्ट लेते हुए पहले देखिए ये यहां तक। ठीक है, अब इससे आगे मैं नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूं, अब मैंने यहां स्ट्रेस दिया, इसको पकड़ा, और ये काफी ज्यादा मेरा मूवमेंट हो गया यहां पर। ठीक, एक बार और ट्राई करता हूं आपको बताने की। हाथों को नीचे, यहां पर ये, इधर देखिए, इससे ज्यादा नहीं, और ये, ठीक, ऐसे, इसे डाउन, इसे अप,
जॉ लाइन पे इधर देखिए, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो ये ठीक। तो दोस्तों ये 3 बेसिक एक्सरसाइज है जो आपको सिर्फ परफॉर्म करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी इंजर्ड कर लेंगे। पेन किलर खा सकते हैं इससे। हाँ, गर्माहट जरूर लेते रहें, अपनी बॉडी को गर्म रखें। या तो एक और बेसिक बता रहा हूँ, यदि आपका हीटिंग पैड नहीं है, कुछ नहीं है, एक किसी में गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में टॉवल डालिए, छोटा सा टॉवल डाल के उसमें उसको निचोड़ लीजिए। अब टॉवल, अपना जो कॉटन का टॉवल है वो गर्म है, और उसको उठा के रख लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये 3-4 चीजें जो आपको फॉलो करने हैं। और अभी आप ट्रेंड में वीडियो देखेंगे, यार ये ना बहुत लोगों को हो रहा है, ठीक है, काफी जो हीरो हीरोइन से वो यहाँ पर बैंड पहन के घूम रहे हैं कि मूवमेंट ना हो। तो भाई उससे अच्छा सुबह उठो, स्ट्रेचिंग करो, और ये आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अभी मैंने इसकी बात करी है, एक प्रॉब्लम और आती है लोअर बैक की। तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए बताऊं, तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपके साथ वाली एक्सरसाइज भी शेयर करूंगा। और मिलता हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो मेरे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो किसी आपके कलीग को है, दोस्त को है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि वो ये वीडियो देख के इस तरीके की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज कर ले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड